गाइस थैंक यू सो मच कि आप यहां तक आए हैं मेरी वीडियो देखने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि C4 कैट भी होता है और C4 सेंटर भी होता है, लेकिन इस C को कब का पढ़ना है और कब स पढ़ना है। इसी तरह से G4 जिम भी होता है और G4 गेम भी होता है, लेकिन इस G को कब जा बोलना है और कब ग बोलना है नहीं मालूम। बट डोंट वरी, आज आपको यह पता चल जाएगा। मैंने स्पेलिंग रूल्स और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर एक एक्सक्लूसिव सीरीज तैयार की है, जिसे मैंने अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज सर पर अपलोड किया है। इसके अलावा मैंने इस सीरीज को किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है, इसे आप सिर्फ और सिर्फ मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर ही सुन सकते हैं। पॉडकास्ट मतलब एक ऑडियो प्लेटफॉर्म, जैसे रेडियो पर आप अपने फेवरेट आरजेस को सुनते हैं ना, वैसे ही मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और प्रोनाउंसिएशन सुधारने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, तो इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। और हां, फॉलो बटन के बराबर में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा देना। जाइए जल्दी से जाकर मुझे सुनकर अंग्रेजी सीखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की इस क्लास में हम मियां बीवी के बीच में टांग अड़ाएंगे। टांग अड़ाएंगे मतलब आज की इस क्लास में मैं आपको हस्बैंड वाइफ के बीच होने वाली कॉन्वर्सेशन के कमाल कमाल के सेंटेंसेस सिखाऊंगा इंग्लिश के, जो डेली लाइफ में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए यूज करते हैं। आज मैं आपको 12 ऐसे यानी कि 1 दर्जन इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाऊंगा। अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड से बोलना, उन्हें सिखाना। आप हस्बैंड है तो बर्तन मांजने के साथ साथ अपनी वाइफ को सिखाना और उनसे आज यही सेंटेंस आज से बोलना, इंग्लिश में बात करना। अब ये हस्बैंड वाइफ के बीच बोले जाने वाले कमाल कमाल के टॉप 12 इंग्लिश के सेंटेंसेस उनके हिंदी के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको हस्बैंड वाइफ के बीच यूज होने वाले कमाल कमाल के 12 इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाता हूं उनकी हिंदी के साथ। पहला वाला है, उठ गए क्या? उठ गए क्या? अब ये बहुत कॉमन है, अजी उठ गए क्या? ये तो ऐसे लगता है पत्नियां पूछती है, पति पूछते, हाँ जी उठ गई क्या? बर्तन धो दिए, दूध ला के रख दिया है, चाय बना दूं? अब देखो, उठ गए क्या या उठ गई क्या, या आप हस्बैंड वाइफ से बोले या वाइफ हस्बैंड से बोले, कोई बोले, इसकी इंग्लिश होगी आर यू अप? आर यू अप? ओहो भाई साहब, पहली बात तो देख लेना, सो रही हो कभी वो बहुत बुरा हो जाएगा। अगर नींद में जाग गई हो तो जागी में तो ही बोलना आर यू अप, ऐसे बोलना। तो आर यू अप, उठ गए क्या, कोई भी किसी से बोल लो, याद रहेगा। आओ अब नेक्स्ट वाला बोले, आप नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। अब कहीं भी पार्टी फार्टी शादी आदि में जाना होता है, जी जल्दी तैयार हो जाओ, 3 महीने हो गए, तो ये बोलते हैं अक्सर हस्बैंड भी या वाइफ भी बोलते हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, मुन्ने को लेके आना है, स्कूल से टाइम हो गया छुट्टी का, जल्दी तैयार हो जाओ। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट ड्रेस्ड अप। गेट ड्रेस्ड अप, इसका मतलब जल्दी से कपड़े बदल के फटाफट रेडी फेडी हो जाओ, जो भी काम करना है वो करो। गेट ड्रेस्ड अप। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको बोलना जल्दी तैयार हो जाओ, तो वाइफ हस्बैंड से बोले या हस्बैंड वाइफ से बोले, नहीं हस्बैंड तो जरा जस्ट बोलेंगे जल्दी तैयार हो जाइए, और तो वो बोलेंगे गेट ड्रेस्ड अप। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है 5 मिनट और, बस 5 मिनट। भाई है ये वाला सेंटेंस सुन के तो पक जाता है इंसान, आदमी खास तौर पे। तैयार हो गई, 3 महीने हो गए, 5 मिनट और, बस 5 मिनट अभी आ रही हूं, बस थोड़ा सा ये रह गया। ये आदमी भी करते हैं, ऐसा नहीं है औरतें ही करती है, आदमी करते हैं। हाँ जी तैयार हो गए, बस 5 मिनट 5 मिनट। वो बेचारा व्हाट्सएप पे लगा पड़ा है, जल्दी से। हाँ सुनो सुनो सुनो, तो कैसे बोलेंगे 5 मिनट, बस 5 मिनट और? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे 5 मिनट्स दैट्स इट, ओनली 5 मिनट्स मोर। 5 मिनट्स दैट्स इट, ओनली 5 मिनट्स मोर। तो इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। बहुत जहरीला, बहुत बढ़िया है ये, याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, ठीक है लेकिन उसके बाद कोई बहाना नहीं। ठीक है लेकिन उसके बाद कोई बहाना नहीं। अब ये अक्सर बोलते हैं, जैसे कि भाई बोल रही है मुझे बस साड़ी दिला दो, इसके बाद बिल नहीं लूंगी प्लीज, पक्का, बस फिर दिवाली पे लूंगी, फिर वो जब ही लूंगी। ठीक है लेकिन इसके बाद कोई बहाना नहीं बनाना, दिला देता हूं। या फिर वाइफ भी बोल सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं लेकिन इसके बाद कोई बहाना नहीं, अभी चाय बना देती हूं फिर नहीं बनना। सो ठीक है लेकिन इसके बाद फिर कोई बहाना नहीं। तो इस इंग्लिश में कहेंगे ऑल राइट बट आफ्टर दैट नो एक्सक्यूज। ऑल राइट बट आफ्टर दैट नो एक्सक्यूज, इस तरीके से
बोलेंगे। ये भी बेहतरीन है और डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। आज ही बोल दो अपने हस्बैंड से इट्स ऑल राइट बट आफ्टर दैट नो एक्सक्यूज। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरी बेल्ट कहां है, मिल नहीं रही। मेरी बेल्ट कहां है, मिल नहीं रही। अब बेल्ट ही नहीं बल्कि कोई भी सामान हो, मेरा पर्स कहां है, मिल नहीं रहा। मेरा बटुआ कहां है, मिल नहीं रहा। मेरी चूड़ियां कहां है, मिल नहीं रही। मेरे बुंदे कहां है, मिल नहीं रहे। औरतें आदमी मेरे हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से ये बोलते हैं अक्सर। आदमी ज्यादा पूछते हैं, उन्हें कुछ पता ही ना होता तो वाइफ बता देती है, हाँ देखो उसके नीचे बगल में बिल्कुल ताला खोल के तिजोरी के अंदर रखे होंगे तुम्हारी बेल्ट। सो मेरी बेल्ट कहां है, मिल नहीं रही। इसकी इंग्लिश होगी वेयर इज माई बेल्ट, आई कांट फाइंड इट। वेयर इज माई बेल्ट, आई कांट फाइंड इट। अब आप बेल्ट की जगह कुछ भी लगा दो। वेयर इज माई पर्स, आई कांट फाइंड इट। वेयर इज माई वॉच, आई कांट फाइंड इट। वेयर इज माई पैसे, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट, आई कांट फाइंड इट। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है वही होगा, ध्यान से देखो, वही होगा, ध्यान से देखो। अभी इससे पहले पूछ रहा था ना मेरी बेल्ट कहीं मिल नहीं रही, तो वाइफ क्या जवाब देती है, वही होगा, ध्यान से देखो, वहीं पड़ी होगी, ध्यान से देखो, तुम्हारी आंखें फूट रही हैं, दिख रही है, बेड के नीचे पड़ी होगी, देखो। तो वही होगा या वही होगी, ध्यान से देखो। कैसे बोलेंगे, चाहे हस्बैंड बोले वाइफ को या वाइफ बोले हस्बैंड को, कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए आप बोल सकते हैं वही होगा, ध्यान से देखो। इट मस्ट बी देयर, लुक प्रॉपरली। इट मस्ट बी देयर, लुक प्रॉपरली। कोई भी सामान, किसी भी चीज को हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से पूछना चाहे कि वही बताना चाहें कि वही होगा, ध्यान से देखो, तो बोलिए इट मस्ट बी देयर, लुक प्रॉपरली। ये भी आप याद रखना और आज से इसके यूज कर दो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आज खाने में क्या है, आज खाने में क्या है। हस्बैंड पूछते हैं और जी आज खाने में क्या बना रही हो, आज आज तुम्हारा खोपड़ा बना रही हो, मुझे नहीं पता अभी। तो आज खाने, भाई साहब सबसे भयंकर क्वेश्चन यही होता है आज क्या बनेगा। है इसका तो जवाब साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाए, रोज परेशान करता है ये। आज खाने में क्या है, सो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे वेल व्हाट्स फॉर लंच टुडे। वेल व्हाट्स फॉर लंच टुडे। ये जो वेल है ये एक एक्सप्रेशन है, आप इसके बिना भी बोल सकते हैं व्हाट्स फॉर लंच टुडे। लेकिन हाँ हिंदी में तो खाना बोलते हैं, सुबह का हो, दोपहर का हो या शाम का हो। लेकिन अंग्रेजी में आपको सही एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे नाश्ते में क्या है, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। दोपहर के खाने में क्या है, व्हाट्स फॉर लंच टुडे। रात के खाने में क्या है, व्हाट्स फॉर डिनर टुडे या व्हाट्स इन द डिनर टुडे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये भी याद कर लो अपनी डेली लाइफ में, ये तो रोज ही पूछने को ससुरा आता है, तो आप ध्यान रखना व्हाट्स फॉर लंच टुडे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कॉफी लाऊं आपके लिए, कॉफी लाऊं आपके लिए। है कितना मधुर सेंटेंस है ये, दुनिया का सबसे खूबसूरत सेंटेंस लगता है मुझे, कॉफी लाऊं आपके लिए। अब वाइफ पूछती है अपने पति से, और पतियों को भी बोलता हूं उनसे भी पूछा करो कि आपके लिए कुछ लाऊं, वो दिन भर काम करती है बेचारी। तो कॉफी लाऊं आपके लिए, इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगी या बोलेंगे मैं आपको बताता हूं। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शैल आई ब्रिंग द कॉफी फॉर यू, शैल आई ब्रिंग द कॉफी फॉर यू। इस तरीके से कॉफी लाऊं आपके लिए, शैल आई ब्रिंग द कॉफी फॉर यू। और ध्यान रखिएगा आप कॉफी की जगह शैल आई ब्रिंग द टी फॉर यू, शैल आई ब्रिंग द चावल बिरयानी और फॉर यू, शैल आई ब्रिंग जहर फॉर यू। नहीं ये तो कुछ और हो गया, इस तरीके से आप बोलिएगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। पर भैया नेक्स्ट वाला है बाजार से धनिया लेते आना, बाजार से धनिया लेते आना। अरे ये तो मतलब इसके बिना तो जिंदगी नहीं हो सकती हस्बैंड वाइफ की। हाँ कहा ऑफिस आ रहे हो, अरे वो लेते आना, धनिया खत्म हो गया है, हरी मिर्च लेते आना, अदरक लेते आना, लहसन के जबे मोटे मोटे होने चाहिए, आलू सही होने चाहिए, सड़े नहीं होने चाहिए, टमाटर लाल लाल लाना, हल्के पीले भी लाना ताकि रख सकूं से पीले पीले ले आए थे पिछली बार, इतना एक्सपीरियंस है मुझे। तो बाजार से धनिया लेते आना, इसे कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे फेच द कोरिएंडर फ्रॉम द मार्केट। फेच कोरिएंडर, ये द कोरिएंडर को दा नहीं लगाया कोई नहीं, फेच कोरिएंडर फ्रॉम द मार्केट। कोरिएंडर धनिया को बोलते हैं। फेच पोटैटो फ्रॉम द मार्केट, फेच टोमेटो फ्रॉम द मार्केट, फेच ये फेच वो, फैच करवा लो, जो भी है सही है। इस तरीके से आप मंगवा सकती हैं बाजार से, उनसे कुछ भी याद कर लो इसे भी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मुझे चूड़ियां दिला दो, मुझे चूड़ियां दिला दो। वाइफ बोलती है हस्बैंड से मुझे चूड़ियां दिला दो, या कुछ और भी डिमांड होती है मुझे साड़ी दिला दो, ए जी इस बार ना मुझे पिलाजो दिला दो, ए जी इस बार ना मुझे वो दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो। तो इस तरीके से अक्सर बोलती हैं। तो कैसे बोलेंगे? तो चूड़ी वाले का बनाते हैं पहले, मुझे चूड़ियां दिला दो, तो इसकी इंग्लिश होगी बाय मी द बैंगल्स, बाय मी द बैंगल्स। बस बाय मी बोल के आप उस सामान का नाम बोल दीजिए जो आपको दिलवाने के लिए बोलना है उन्हें। बाय मी साड़ी, मुझे एक साड़ी दिलवा दो। बाय मी घाघरा, मुझे घाघरा दिलवा दो। बाय मी सूट, बाय मी ये, बाय मी वो, बाय मी बाय मी बाय मी। वो बेचारा बिल्कुल भीख मांगने लगे, तब तक बोलती रहना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है इस बार हाथ तंगे मेरा। मोस्ट कॉमन आंसर ऑफ हस्बैंड्स। अभी अभी हम क्या कहते हैं, मुझे चूड़ियां दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। तो अब हस्बैंड क्या कह रहा है, इस बार हाथ तंगे मेरा। अब अक्सर हस्बैंड क्या करते हैं
कि घर का खर्चा ज्यादा होता है तो कहते इस बार हाथ तंग है, जरा हाथ रोक के चलना, जरा कंट्रोल में खर्चा करो, इस बार हाथ तंग है मेरा, अगले हफ्ते दिला दूंगा। तो इसे कैसे बोलेंगे, इस बार हाथ तंग है मेरा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस मंथ माई बजट इज डिसबैलेंस्ड। ससुरा मुंह से भी ना निकल लो, मुंह भी टेढ़ा हो रहा बोलने में। कैसी इंग्लिश है ये, मेरी भी इंग्लिश वैसी वीक है। दिस मंथ माई बजट इज डिसबैलेंस्ड, यानी इस महीने मेरा बजट, इस बार इस महीने, एक ही बात है, दिस मंथ माई बजट, मेरा जो बजट है, मेरा हाथ जो है तंग है, इट डिसबैलेंस्ड है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कमाल सेंटेंस है ये वाला, तो रट्टा मार लो, हर बार बोल दो वही है, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है अगली बार दिला दूंगा, अगली बार दिला दूंगा। इसे कैसे बोलेंगे, अभी आप वो साड़ी मांगी थी, अभी कह रहे थे कि हाथ तंग है, अब कह रहे हैं अगली बार दिला दूंगा या अगली बार दिला दूंगी। बच्चे को भी आप बोल सकते हैं ना, बच्चा कहे मम्मी गुब्बारे दिला दो, पापा से कह के चॉकलेट दिला दो, तो आप क्या कहती हैं, अगली बार दिलाऊंगी बेटा, अभी नहीं, इस बार नहीं, तेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं दिलाया। तो कैसे बोलेंगे, अगली बार दिला दूंगा, दिला दूंगी। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे I'll buy you it next time, I'll buy you it next time। अब आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, किसी को भी, एक दूसरे को बोले या बच्चों को बोले कि अगली बार दिला दूंगा, दिला दूंगी, सामान का नाम लिए बिना आप बस बोलिए I'll buy you it next time, I'll buy you it next time। और पक्का भी बोलना है, अगली बार पक्का दिला दूंगा, बेफिक्र रहे। सो फॉर श्योर और बढ़ा दो आगे, I'll buy you it for sure next time या I'll buy you it next time for sure, इस तरीके से। तो भाई साहब आज की इस क्लास में मैंने आपको कमाल के 1 दर्जन यानी कि 12 ऐसे सेंटेंसेस सिखाए जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए बहुत कॉमनली यूज करते हैं, और आपको आई एम श्योर मजा भी आया होगा। अब आप मुझे बताना कि आपको कौन सा वाला सेंटेंस सबसे बेहतरीन लगा और किसको सीखकर आप गदगद हो गए। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, और काम बहुत ही छोटा है। पहला काम यह कि अगर आपने बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे लिंक शेयर करना, और ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर चेप देना। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।